जिस धरती ने सदियों से इस देश को पाला, जिस सभ्यता को आगे बढ़ाया, उसकी परवाह कभी किसी ने नहीं की। सीमित धरती पर बढ़ती आबादी का पेट भरने का बोझ लगातार बढ़ता गया और इसके साथ बढ़ा रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल। इससे खेतों की मिट्टी बंजर होती गई। जैसा शरीर के लिए नियम होते हैं ना, वैसे ही सारे नियम ये माँ के लिए भी होते हैं, मिट्टी के लिए भी होते हैं। ये हमारी माँ, हमने ऐसे वैसे नहीं कहा, हमने माँ की परवाह नहीं। आज समय की मांग है ये हम धरती माँ की चिंता करेंगे। अगर हम धरती माँ की चिंता करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं ये धरती माँ हमारी चिंता करेगी। मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखने की दिशा में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 19 फरवरी 2015 को सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच करके सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। कार्ड में मिट्टी की सेहत, खेत की उत्पादक क्षमता, पोषक तत्व की मौजूदगी एवं पोषक तत्व की कमी, पानी की मात्रा यानी नमी और खेतों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उचित दिशा निर्देश होते हैं। केंद्र सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम किसानों के जीवन में खुशहाली लेकर आई। मेरे गांव में कृषि विभाग की एक टीम गई थी, जिसने कि मेरे खेत से मिट्टी की जांच के लिए सैंपल लिया था। उसमें HP की कमी आई थी और पीएच की कमी आई थी और फास्फोरस और पोटास, ये सब चीज़ की कमी आई थी। इससे मैंने हरी खाद का प्रयोग किया। उसमें जो है अच्छी तरीके से पैदावार हो रही है कि अब खर्चा भी कम है, लागत भी कम है और उसमें जो है पैदावार भी अच्छी हो जाएगी। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम किसानों की आय दोगुनी करने के पीएम मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में भी अहम साबित हो रही है। स्वस्थ धरा, खेत हरा। हमने मिट्टी की जांच का पहले पता नहीं था। ये भारत सरकार की जब स्कीम आई, जब उसके तहत पता चला कि मिट्टी की भी जांच होनी चाहिए, तो हमने मिट्टी की जांच करवाई। उससे ये पता चला मिट्टी में कौन कौन से तत्व कम है, किसी जो मात्रा ज़्यादा कम बत्ती हो रही है, तो उससे पता चला कि आप ये लगाओ, ये डालो, उससे हमने फायदा हुआ। इस टेस्ट से जब हमने ये फसलें उगाई तो पिछले फसलों के मुकाबले हमने देखा हमारा मुनाफा भी ज़्यादा हुआ और खर्चे की, जैसे कि अगर भूमि के अंदर ऐसे तत्व मौजूद थे जो यूरिया की जरूरत ना पड़े तो हमें यूरिया कम घेरनी पड़ी, दवाइयों का इस्तेमाल कम हुआ, जिससे किसान का खर्चा घटा और पैदावार बढ़ी। लेकिन जब ज़मीन में सारे जो मौजूदा तत्वों की जानकारी मिली, उसके बाद इसके अंदर कार्ड के अंदर लिखा होता है कि इस ज़मीन में कौन कौन सी फसल बढ़िया हो सकती है और आपको कब कब कौन कौन सी बीचनी चाहिए, उसमें कितनी कितनी पैदावार आ सकती है। तो निश्चित तौर पर आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि किसान जो है जानकारी के बिना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और दवाइयों का इस्तेमाल लगातार खेती में कर रहा था, जिसके कारण उसकी लागत बढ़ रही थी।